हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और 11 जेपीएससी मेंस डेली टारगेट शुरू हो गया आज से। आज आपको ये टारगेट मिल रहा है थोड़ा जल्दी, लेकिन कल से आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा ये टारगेट। और ये डे 1 रहेगा, मतलब ये जो टारगेट मिल रहा है आपको कल रात तक कंप्लीट करना होगा। इसमें बात करेंगे किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 55 दिन में कैसे मेंस क्रैक करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। और फ्री मेंस गाइडेंस प्रोग्राम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके पहले हमने चलाया था फ्री प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम या मेंटरशिप प्रोग्राम। तो उस ग्रुप से लगभग 40-45 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑलरेडी पूरा फ़ायदा हुआ, जिनका मेंस प्रीलिम्स हो चुका है और वो मेंस के भी पार्ट हैं। तो जो नए हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उनका एक एडमिट कार्ड चाहिए मुझे और एक फॉर्म, फर्स्ट अटैम्प्ट का फॉर्म है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाके पिन मैसेज में उस फॉर्म दोनों भर के एक पीडीएफ में मर्ज करके मुझे भेजना होगा मेरे आईडी में। और उसके बाद मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये टारगेट है, लगभग उसमें जितना स्टूडेंट चाहिए मुझे मैक्सिमम लोग मिल चुके हैं। तो वो ग्रुप अब क्लोज ही होगा, क्योंकि क्वालिटी भी का भी ध्यान रखना है, उसमें फोकस है मेरा। और मैक्सिमम फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का जिस तरह से प्रीलिम्स में हेल्प हुआ उस तरह मैक्सिमम मेंस में भी हेल्प होना चाहिए। तो वो मेरा मोटिव है। तो हम लोग बात करते हैं डेली टारगेट क्या है इसमें। तो ये डे 1 है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स और साइंस लेके चलेंगे और जो लिटरेचर है वो लेके चलेंगे। और आगे इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी जोड़ेंगे और समय के साथ जब ज़रूरत पड़ेगा तो डिस्कशन भी होगा, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक पर डेली एक सवाल का भी आपको टारगेट मिलेगा। तो देखते हैं डिस्कशन इसमें टारगेट क्या है। तो इसमें आपको टारगेट है नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम पहला टॉपिक है। उसमें आपको पढ़ना है इसकी जो मौलिक संकल्पना क्या थी, इसकी गणना की विधि क्या है, जीडीपी जीएनपी ये सब आप सिलेबस देखेंगे तो नेशनल इनकम के अंदर जो भी इसके सब पार्ट है सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से इन्फ्लेशन है और डेमोग्राफिक फीचर है। ये 3 टॉपिक इकोनॉमिक्स में आपको कंप्लीट करना है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। और जितने इसके अंदर सब टॉपिक है सबको ध्यान से देखना है, ठीक है। बायोलॉजी का एक सवाल, बायोलॉजी साइंस भी लेके चलेंगे तो बायोलॉजी में एक सवाल आपको करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक सवाल, क्योंकि साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइंस थोड़ा सा कम रहेगा टारगेट और इकोनॉमिक्स थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और खोटा खोटा जिनका दूसरा है वो भी मैं बताऊंगा ऑप्शन। जिनका खोटा है वो एक सवाल तैयार कीजिए, खोटा का उद्भव एवं विकास, ठीक है। और जिनका दूसरा है, जैसे किन्हीं का नागपुरी होगा, किन्हीं का इंग्लिश होगा, किन्हीं का हिंदी लिटरेचर होगा, तो इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, आपका जो पहला टॉपिक है उसको तैयार करना है, ठीक है। आप चाहे तो ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, मैं बताऊंगा उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी। और क्वेश्चन क्या लिखना है कल आपको लिखना है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को समझाते हुए इसके कारण एवं नियंत्रण के उपाय बताए। ये 40 नंबर का सवाल है, तो 700-800 मिनिमम लिखना ही है आपको इस पर, ठीक है। और जितना आप आंसर को डायमेंशन दे सकते हैं, जितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन पर फोकस रखना है। बाकी आप ग्रुप में भेजिएगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है। और एक सवाल लिखना है जिनका खोटा है, खोटा का खोटा भाषा का उद्भव और विकास, ये सवाल लिख के आपको भेजना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनका दूसरा है, अगर किन्हीं का खोटा नहीं है, किन्हीं का हिंदी हो सकता है, किन्हीं का नागपुरी हो सकता है, तो वो भी चाहे तो ग्रुप में भेज सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक आपको कल तैयार करना है, कोई भी आपका लिटरेचर क्यों ना हो वो तैयार करके रखना है। तो ये टारगेट है, ये धीरे धीरे ये टारगेट कंप्लीट करके हम लोग पूरे मंजिल तक पहुँचेंगे। बस धीरे धीरे जो पर डे का टारगेट इसको पूरा करते जाना है। जैसे ये टारगेट है इसको कोशिश करना है कि कंप्लीट कर लेना है। बाय द वे थोड़ा बहुत अगर छूट भी जाता है तो एक दिन ऐसा रहेगा सप्ताह में जिस दिन रिवीजन का टाइम रहेगा उस दिन आप उसको मेकअप कर सकते हैं। तो ये जो टारगेट है इसको कंप्लीट कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है टारगेट कंप्लीट करने के बाद। और ग्रुप में आप आंसर सेंड कीजिए और जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनको मैं प्रोसेस बता दिया हूँ। धन्यवाद।